जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास का आज छठवां दिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आषाढ़ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों को कैसे समाप्त कर सकता है? क्या सचमुच इस पवित्र मास में भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद दिव्य लोकों का अधिकारी बन जाता है? आज की कथा में एक ऐसी अद्भुत घटना सामने आएगी जो बताएगी कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा सत्कर्म भी भगवान को कितना प्रिय होता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अंतिम भाग में छिपा है ऐसा दिव्य संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि भगवान की विशेष कृपा का मार्ग खोल सकती है। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म का अध्याय 6। पर आइए इसके पहले सुनते हैं भगवान शिव की अद्भुत कथा। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। यह कथा एक ऐसे भाग्यहीन ब्राह्मण की है जिसने स्वयं की पैर पे ही स्वयं कुल्हाड़ी मारी। तो आइए इस कथा को अंत तक आप लोग जरूर सुनिए। आपको पता चलेगा कि कैसे ब्राह्मण ने अपनी मूर्खता के कारण अपना दुख खुद उत्पन्न किया। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भी भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का पोषण करता। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां अच्छी आय करके और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात सतसंगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण जी दूसरे नगर में पहुंच गए। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा था। नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, उसे भिक्षा तक भी नहीं देने को तैयार हैं। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले के जैसे पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना दिन गुजारने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट ही रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और तुम बहुत दुखी भी। पार्वती बोली, आप इसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे इसका दुख नहीं देखा जाता। शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर करोगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिव बोले, हे भगवान पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हार कर भगवान शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हमने तुमसे क्या कहा था प्रिय कि यह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए।
लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने कहा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें आप किसी एक को धनवान बना दें, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दे। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपस दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, तथा अस्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उसके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र जा रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा लिया। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव ने उसे सत्तावना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथा अस्तु। देखती ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान ने कहा, और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन हैं। विधि ने उसके भाग्य में जो लिखा है उसे देवी देवता भी नहीं टाल सकते। आइए अब सुनते हैं शंखचूड़ संहार। भगवान शिव जी ने कैसे शंखचूड़ की संहार किया। प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी कई थी। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक पवित्र का था। अन्य दानों की भांति उसमें न तो ईर्ष्या ही थी और न ही देवताओं से द्वेष भावना। वह विष्णु भगवान का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था, लेकिन उसे एक ही चिंता सताती रहती कि उसके कोई पुत्र न था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त हो और त्रिलोक जयी हो, उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए और दंभ प्रसन्नचित्त अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण श्री सुदामा को असुर होने का श्राप दिया था। साप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। श्री दामा जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैवी शिष्य की देखरेख में रख दिया। मुनि जैगी विष ने उसे शिक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स,
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सके। शंखचूड़ ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। वहां तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां महाराजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर लड़ाई करने के लिए चल दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था। उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उससे डर से कराकर जाकर छुप गए। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया। अब सब लोकोपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं श्री कृष्ण का भक्त था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत लोच हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए, हम क्या करें? पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं का ही। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसमें तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है। इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहोगे कि हम आपकी संतानें यूं ही दर दर भटकते रहें? कुछ उपाय कीजिए पितामह। ब्रह्मा जी बोले, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुमको बताएंगे। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु जी के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी सामर्थ्य जाहिर करते मुझे आपके पास भेजा है। कुछ दीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति की नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंध में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। सूर्यराज, तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश हो भाव से बैकुंठ से निकला। अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया, धैर्य रखो सूर्यराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैंने गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश पर गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन उठकर बोला, मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनकी अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, गंधर्व राजा,
भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपने लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानवधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेशा भेजा कि वह नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उसकी बात मान ले। किंतु शंखचूड़ न माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवाधिदेव आप प्रलय कर रहे हैं, सर्वत्र समर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। श्रुति के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पवित्रता पत्नी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले, शिव भगवान, आप तो मुझे बड़े संकट धर्म में डाल दिया। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो अब आप ही का कवच आड़े आ रहा है। आप ही कोई उपाय सोचिए। भगवान विष्णु बोले, शंखचूड़ के साप का समय अब समाप्त होने ही वाला है। भगवान अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह श्री कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो प्रियवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में वो मुझे किंचित भी विलंब नहीं लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो वह भी देने में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो करो। ब्रह्मा वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच। शंखचूड़ ने अपना कवच उतार कर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंक कर बिस्तर से उठी, बोली, कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुझमें साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पति व्रत तेज से अभी भस्म कर दूंगी। विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उसने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान। क्यों मेरे साथ छल करके मेरी सतीत्व नष्ट किया? मैं श्राप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ तुलसी की, मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे।
तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट होने से शंखचूड़ शक्ति घट गई। शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को वेध गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गईं। चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक को जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुई जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। आप सभी को कथा पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और ऐसे धार्मिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री हरि।